एक प्राचीन आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों और नैतिकता का ज्ञान देते थे। उनके शिष्य विभिन्न जगहों से आते थे, जिनमें से कुछ अपने जीवन में बुरी आदतों से परेशान थे। एक दिन गुरुजी ने देखा कि कुछ शिष्य समय पर ध्यान और योग में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि इन शिष्यों को उनके अंदर की बुरी आदतों ने जकड़ लिया है। उसी दिन गुरुजी ने अपनी कक्षा में बुरी आदतों और उनके नुकसान पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया। गुरुजी ने अपने शिष्यों को एक पेड़ के नीचे बुलाया। वह एक छोटे पौधे के साथ आए और बोले, प्रिय शिष्यों, इस पौधे को देखो, इसे उखाड़ने का प्रयास करो। शिष्यों में से एक ने तुरंत उसे जमीन से निकाल दिया। गुरुजी मुस्कुराए और फिर एक बड़ा पेड़ दिखाते हुए बोले, अब इसे उखाड़ो। सभी शिष्यों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। गुरुजी बोले, यह पौधा और यह पेड़ हमारी आदतों का प्रतीक हैं। जब आदतें नई होती हैं तो उन्हें बदलना या हटाना आसान होता है, लेकिन जब वे गहराई से हमारे जीवन में जड़ें जमा लेती हैं तो उन्हें हटाना लगभग असंभव हो जाता है। इसी तरह बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को जकड़ लेती हैं और अंत में हमें पतन की ओर ले जाती हैं। बुरी आदतों के प्रकार और उनके नुकसान गुरुजी ने आगे समझाते हुए बुरी आदतों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा। 1. शारीरिक बुरी आदतें। गुरुजी ने कहा, शारीरिक बुरी आदतें जैसे गलत खान पान, आलस्य और नशा करना शरीर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। नशा जैसे कि शराब, धूम्रपान या अन्य मादक पदार्थों का सेवन न केवल शरीर को कमजोर करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर देता है। इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक किसान ने एक बार अपनी फसल को बचाने के लिए शराब का सेवन शुरू किया ताकि वह रात भर जाग सके। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और कुछ वर्षों में उसने अपनी जमीन और परिवार सब खो दिया। यह है बुरी आदतों का प्रभाव। 2. मानसिक बुरी आदतें। गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने कभी ईर्ष्या, क्रोध या झूठ बोलने जैसी भावनाओं को अपने भीतर महसूस किया है? सभी शिष्य सहमत हुए। उन्होंने कहा, ईर्ष्या और क्रोध मानसिक बुरी आदतें हैं जो हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति को गिराने में लगा देते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान होता है। इसी तरह झूठ बोलने से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते। 3. आध्यात्मिक बुरी आदतें। गुरुजी ने कहा, आध्यात्मिक बुरी आदतें हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाती हैं। अहंकार, अज्ञानता और अधर्म का पालन हमारी आत्मा को मैला कर देता है। जब हम सत्य के मार्ग से भटकते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। गुरुजी ने बुरी आदतों के परिणामों पर विस्तार से चर्चा की। स्वास्थ्य पर प्रभाव। बुरी आदतें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती हैं। नशे की लत से शरीर कमजोर हो जाता है और व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाता है। संबंधों पर प्रभाव। झूठ बोलना, ईर्ष्या करना और गुस्सा करना रिश्तों को खराब करता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से बनाना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा। बुरी आदतें व्यक्ति की समाज में छवि को खराब करती हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते और उसे सम्मान नहीं देते। आत्मा पर प्रभाव। गुरुजी ने कहा, बुरी आदतें हमारी आत्मा को काला कर देती हैं। हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं और हमेशा बेचैनी महसूस करते हैं। गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुरी आदतों से छुटकारा पाने के कुछ उपाय भी बताए। आत्मनिरीक्षण। सबसे पहले हमें अपनी आदतों का निरीक्षण करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन सी आदतें हमारे लिए हानिकारक हैं। धैर्य और प्रयास। उन्होंने कहा, कोई भी बुरी आदत एक दिन में नहीं जाती। इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सकारात्मक आदतों का विकास। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें सकारात्मक आदतें अपनानी चाहिए, जैसे कि नियमित योग, ध्यान और सत्संग में भाग लेना। संगति का ध्यान। उन्होंने कहा, जैसी संगति वैसा ही प्रभाव।
बुरी संगति बुरी आदतों को बढ़ावा देती है, जबकि अच्छी संगति हमें सही राह पर ले जाती है। सकारात्मक सोच। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम सोच बदलते हैं तो हमारे कार्य भी बदल जाते हैं। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति हर दिन अपने परिवार को पीटता और अपशब्द कहता था। एक दिन उसके पुत्र ने उससे पूछा, पिता, आप ऐसा क्यों करते हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, यह मेरी आदत है। पुत्र ने उसे एक कागज पर लिखा और उस पर कील ठोकने को कहा। जब व्यक्ति ने कील ठोक दी तो पुत्र ने कहा, अब इसे निकालो। व्यक्ति ने कील निकाल दी, लेकिन कागज पर छेद रह गया। पुत्र ने कहा, यह बुरी आदतों का असर है। वे चली भी जाएं, लेकिन उनके निशान रह जाते हैं। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपनी बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प लिया। गुरुजी ने कहा, प्रिय शिष्यों, बुरी आदतें हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती हैं। यदि हम समय रहते इन्हें पहचान कर उनसे छुटकारा पा लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। याद रखें, हर आदत बदलने योग्य है, बशर्ते हम उसमें दृढ़ता और सच्चाई रखें। शिष्यों ने गुरुजी के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। उनके जीवन में इस ज्ञान का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि उन्होंने न केवल अपनी बुरी आदतें छोड़ी, बल्कि दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन को न केवल बाधित करती हैं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सामाजिक संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षाप्रद तरीके से बुरी आदतों को छोड़ने के उपाय समझाते हैं। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक होता है। गुरुजी ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, हम सभी मनुष्य हैं और हर मनुष्य में कमियां होती हैं, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ना न केवल संभव है, बल्कि यह एक सुंदर और सशक्त जीवन की शुरुआत हो सकती है। आज मैं आपको बुरी आदतों को छोड़ने के उन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों के बारे में बताऊंगा जो आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे। ध्यान रखें, किसी भी बदलाव के लिए संकल्प, धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? गुरुजी ने समझाया कि बुरी आदतें अक्सर धीरे धीरे बनती हैं। दोहराव। जब कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो वह आदत बन जाती है। आनंद की भावना। बुरी आदतें अक्सर किसी अस्थायी सुख, आनंद या आराम की भावना से जुड़ी होती हैं। सामाजिक प्रभाव। दोस्तों या परिवार के सदस्यों के व्यवहार का असर व्यक्ति की आदतों पर पड़ता है। भावनात्मक कमजोरी। तनाव, उदासी या चिंता के क्षणों में लोग अक्सर बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, यदि आप यह समझ लें कि आपकी बुरी आदतें कैसे बनी, तो उन्हें छोड़ना आसान हो जाएगा। बुरी आदतें छोड़ने के कदम। गुरुजी ने बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ इस प्रकार कदम सुझाए। आत्मचिंतन करें। सबसे पहले यह पहचानें कि आपकी कौन सी आदत बुरी है और वह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। गुरुजी ने कहा, आप एक कागज पर अपनी बुरी आदतों की सूची बनाएं और लिखें कि वे आपकी सेहत, परिवार और लक्ष्य को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। यह आत्मचिंतन आपको आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। संकल्प लें। किसी भी बदलाव की शुरुआत दृढ़ संकल्प से होती है। अपने मन में ठान लें कि आपको इस आदत को छोड़ना है। गुरुजी ने समझाया, एक मजबूत संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको किसी भी कठिनाई से लड़ने में मदद करेगी। छोटे कदम उठाएं। गुरुजी ने शिष्यों को सुझाव दिया कि बुरी आदत को तुरंत छोड़ने की कोशिश करने के बजाय उसे धीरे धीरे कम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो इसे धीरे धीरे कम करें। पहले इसे 8 करें, फिर 5 और अंत में 0 पर लाएं। यह प्रक्रिया आपको बिना दबाव के आदत छोड़ने में मदद करेगी। सकारात्मक आदतें अपनाएं। बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतों को स्थान दें। गुरुजी ने कहा, यदि आप नकारात्मक आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके स्थान पर सकारात्मक गतिविधि करें। जैसे यदि आपको तनाव में धूम्रपान करने की आदत है तो उसकी जगह ध्यान लगाना शुरू करें
यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएगा। मनोबल बढ़ाएं। गुरुजी ने समझाया कि बुरी आदतें छोड़ते समय व्यक्ति को कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। असफलता से घबराएं नहीं। जब भी आप गिरें, दोबारा उठें। खुद को प्रेरित रखें और याद रखें कि हर बार की कोशिश आपको सफलता के करीब ले जाएगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। गुरुजी ने शिष्यों को बुरी आदतों को छोड़ने के मनोवैज्ञानिक उपाय भी बताए। सकारात्मक सोच। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और सोचें कि बुरी आदत छोड़ने से आपका जीवन कैसे बेहतर होगा। आत्म पुरस्कार। जब भी आप अपनी बुरी आदत को नियंत्रित करें, खुद को एक छोटा सा पुरस्कार दें। सहयोग। अपने दोस्तों और परिवार से अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मांगे। जब आपके आसपास के लोग आपका समर्थन करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गुरुजी ने बताया कि आध्यात्मिक साधनाओं से मन को संयमित करना संभव है। उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। ध्यान और योग। ध्यान और योग मन को शांत करने और बुरी आदतों से ध्यान हटाने में सहायक होते हैं। प्रार्थना। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको शक्ति और संयम प्रदान करें। सत्संग। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। सामाजिक दृष्टिकोण। गुरुजी ने कहा, आपके आसपास का वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित करता है। यदि आप बुरी संगति में हैं, तो उस संगति को तुरंत छोड़ दें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। शिष्य की कहानी प्रेरणा का स्रोत। गुरुजी ने अपने एक शिष्य की कहानी साझा की। वह शिष्य जुए की आदत का शिकार था और उसका पूरा परिवार परेशान था। गुरुजी ने उसे ध्यान, योग और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाया। उसने गुरुजी की बात मानी और अपनी आदत को धीरे धीरे छोड़ दिया। कुछ वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। गुरुजी ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। साधन और संसाधन। गुरुजी ने शिष्यों को बुरी आदतें छोड़ने में सहायक साधनों के बारे में बताया। पुस्तकें पढ़ें। सकारात्मक सोच और आदत सुधार पर आधारित पुस्तकें पढ़ें। डिजिटल डिटॉक्स। यदि आपको मोबाइल या सोशल मीडिया की लत है, तो समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें। समय सारिणी बनाएं। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें और खाली समय का सही उपयोग करें। गुरुजी ने कहा, बुरी आदतों को छोड़ने में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप एक दिन में बदलाव की उम्मीद करेंगे तो आप निराश होंगे। धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास करें। समाप्ति संदेश। गुरुजी ने अपने संदेश का समापन इन शब्दों के साथ किया। प्रिय शिष्यों, बुरी आदतें छोड़ना आत्मविकास की ओर पहला कदम है। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल सुंदर है। याद रखें, आप जो चाहें वह कर सकते हैं। बस संकल्प, धैर्य और ईमानदारी से प्रयास करें। मैं आपके साथ हूं। शिष्यों ने गुरुजी के इन शब्दों को आत्मसात किया और बुरी आदतों को छोड़ने की दिशा में प्रयास करने का निश्चय किया। यह पूरी प्रक्रिया गुरुजी की शिक्षा और उनके प्रेरणादायक दृष्टिकोण को दर्शाती है। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह न केवल अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकता है, बल्कि एक नई और सकारात्मक जीवन शैली को भी अपना सकता है।